भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतापपुर चीनी मिल के द्वारा इस समय मानसून प्लांटिंग का बड़े ज़ोरों शोरों से आगाज़ किया गया है। उस आगाज़ के क्रम में आज हमारे युवा किसान समय का चुनाव और गन्ना बुआई का विधि का चुनाव, जो आप देख सकते हैं कि विधि का भी चुनाव नई का करके इनके द्वारा एक नया आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। ये हमारे चीनी मिल के ग्राम नादघाट में श्री हरे राम सिंह किसान, ये जो युवा किसान हैं, उनके द्वारा आज बड़े ही उत्साह, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लाट है, बड़े ही उत्साह के तरीके से इस प्लाट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो शिवजी महाराज का इतनी अनुकंपा सभी के ऊपर है कि इन्होंने बड़े जोश के साथ अपने प्लाट को तैयार किया और उसमें पूजा अर्चना संबंधी सारे कार्यक्रम इनके द्वारा, आप देख सकते हैं कि किसान के द्वारा पूजा अर्चना जो की गई, ये इसी प्रार्थना के साथ की गई कि हे प्रभु, हमारे इस मिशन को, जुलाई माह के मिशन को, मानसून प्लांटिंग को एक ऐसा चमत्कारिक बनाना कि जिससे ये इस क्षेत्र का अजूबा गन्ना हो। आज इसी उत्साह और इसी जोश के साथ हमारे नवयुवा जिला गन्ना अधिकारी भी हैं, जिनका आज जोश देखते बनता है। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आके इसका फीता काटकर उद्घाटन करें और किसान के जोश को पूरे अच्छे तरीके से प्रतापपुर चीनी मिल के ग्राम नादगांव के घाट के किसान श्री हरे राम जी द्वारा कोरोना काल में जो है बाहर ये काम करते थे, कोरोना काल से पहले। उसके बाद ये अपने कोरोना के समय में गांव आकर के वो परंपरागत खेती करने लगे। उनको जब कोई बेनिफिट नहीं मिला तो चीनी मिल के हमारे जो ये स्टाफ है, इससे संपर्क में आ करके इन्होंने ये चुना है कि हम गन्ने की खेती करेंगे, और वो भी नवीन तकनीकी जो रिंग पिट विधि से बुआई कर रहे हैं, रिंग पिट विधि। और इनको देख करके अन्य जो किसान हैं वो भी गन्ने की खेती करके लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। ये आप देख सकते हैं कि हमारे डीसीओ साहब भी, हमारे जिला गन्ना अधिकारी महोदय भी नवयुवा ही हैं, और इनका भी जोश ऐसी नई चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और इनका प्रोत्साहन हमें और हमारे किसानों को मिलता रहता है। मैं अब इस नवयुवा किसान हरे राम सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि ये ऐसा जोश और ऐसी तकनीक का आपके मन में कैसे विचार आया, और आप अपने दूसरे किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे? जब मैं कतर से कोरोना काल में गांव आया था तो मैंने पारंपरिक खेती शुरू किया था। शुरू करने के बाद मुझे लगा कि जो भी बेनिफिट मुझे चाहिए, जो मैं लेना चाहता हूं, उसमें कुछ भी नहीं है। जो मेरा जो बेस था उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था। फिर मैंने पिछले साल ही प्रयास किया कि मैं गन्ने की वो कर लूँ, बुआई कर लूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई संपर्क ही नहीं मिला। अब चीनी मिल थोड़ा दूर है तो हम जा भी नहीं पा रहे थे। जब इस साल हम गए तो दिनेश सिंह साहब मिले वहाँ पे, और फिर वहाँ साहब भी मिले, शर्मा सर भी मिले। उसके बाद बैठ के हम लोगों ने उसके ऊपर एक बहुत लंबा विस्तृत डिस्कस किया, सारी चीज़ें डिसाइड हुई, और उसके बाद हमने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया है। हमें उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में, अभी तो हम 3 एकड़ से सब शुरू कर रहे हैं, फ्यूचर में 10, 15, 20 एकड़ तक जाने का प्रयास करेंगे। आप किसान हैं, आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में, आप तकनीक के बारे में अपने किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैंने जहाँ तक जितना भी सर्च किया, जितना भी रिसर्च किया, मैंने खुद जाके कई जगहों पे देखा। हमारे लोकल्स में टेंच विधि से बहुत बड़े पैमाने पे खेती, यही कौन सी जगह है, टीकमपार इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे होती है। मैंने कई दिन वहाँ किसानों के घर गया, देखा, सीखा कैसे होता है। लेकिन जब मैंने उनका पैदावार पूछा तो फिर मुझे वो चीज़ें, बाकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। इतनी मेहनत करके पैदावार क्यों नहीं हो रहा है? फिर मैंने गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, हमने प्रतापपुर मिल में गए तो सर लोगों से साथ बात किया, इसके ऊपर लंबी डिस्कस हुई कि उनका कारण क्या है। फिर मुझे जब वो कारण समझ में आया तब मैंने जो है रिपीट विधि इस्तेमाल करने का प्रयास किया।
धन्यवाद, धन्यवाद हरे राम सिंह जी। और मैं आपके जुनून को, आपकी नई चेतना को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस उत्साह के साथ इस मेले को देखने के लिए, आज आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और इन्होंने बड़े ही बृहत तरीके से, देखिएगा कि गन्ने की कटिंग हो रही है, सिंगल बर्ड कटिंग हो रही है और ट्रीटमेंट का भी आप देख सकते हैं कि नए जोश के साथ नया जुगाड़ भी किसान के द्वारा किया गया। और इस जुगाड़ में मैं अपने जिला गन्ना अधिकारी महोदय से बताना चाहूँगा कि सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट दोनों इस नए नवयुवा किसान के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि कितना बृहत तरीके से इसका कार्यक्रम किया जा रहा है। इनके द्वारा जो सॉइल ट्रीटमेंट किया गया है वो ट्राइकोडर्मा वीडी से किया गया है और जो सेड ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो आपका थायोफिनेट मिथाइल से सेड ट्रीटमेंट करके और ये अपनी प्लांटिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप उधर देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर अपना कार्यक्रम किया है। मैं इसी के साथ अपने सभी किसान भाइयों को आग्रह करना चाहूँगा कि जुलाई और अगस्त माह में बसंतकालीन गन्ना बुआई के लिए अपने खेत में एक कोने में थोड़ा थोड़ा बीज के लिए गन्ना जरूर लगाएं। और अगर कोई किसान खाली खेत है और ज़्यादा एरिया में बुआई करना चाहता है तो प्रतापपुर चीनी मिल के गन्ना विभाग में संपर्क करें। हम उसको उचित गाइडलाइन, उचित तरीके से सब सलाह और उचित सारे मार्गदर्शन करने के बाद उनको पूरे तरीके से जानकारी देकर उनके गन्ने की बुआई अपने स्टाफ को भेजकर कराएंगे। और उनको पूर्णतः आश्वासन करते हैं कि उनका जो बीज होगा मार्च अप्रैल में चीनी मिल के द्वारा ले लिया जाएगा और किसान का एक अतिरिक्त आमदनी का आय भी इसी के द्वारा संभव है। जो मार्च अप्रैल में एक हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो बीज में सप्लाई होगा, उसके बाद जो इसकी रैटून निकल के आएगी वो दिसंबर में वो सप्लाई कर सकते हैं। तो एक साल में गन्ने की 2 फसल लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों और बहुत बहुत धन्यवाद इस नवयुवा किसान का जिन्होंने इस तरीके से अपने जोश को बढ़ाया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला गन्ना अधिकारी महोदय का जो मुख्यालय, जो जिला से चल के किसान के प्लाट तक बड़े ही उत्साह के साथ आज उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद।